मोदी के दौरे से हिंदुस्तान को क्या हासिल होगा, यह सवाल आपके जहन में भी होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के संकल्प के अलावा भारत को 22 गार्जियन ड्रोन मिलने की डील तय मानी जा रही है। यह पहली डील है जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य के साथ करने जा रहा है। दो दोस्तों की मुलाकात के बाद सामने आएगी मोदी और ट्रंप सरकार की सबसे बड़ी डिफेंस डील, जिसके बाद भारतीय नौसेना के इलाके में किसी दुश्मन को एंट्री नहीं मिलेगी। हवा में लगातार 24 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ते हुए दुश्मनों पर नजर रखने वाला ये स्मार्ट ड्रोन भारत को मिल जाएगा। इस ड्रोन से भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर नजर रखी जाएगी। अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर यानी करीबी सहयोगी बनाया है। मोदी ट्रंप मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने 22 प्रेडेटर गार्जियन ड्रोन्स की डील को हरी झंडी दे दी है। यह सौदा 18,000 करोड़ की लागत से होगा। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, NSG मेंबरशिप, H-1B वीजा नियम, सैन्य समझौते और व्यापारिक समझौते अहम होंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात नए आयाम हासिल कर सकती है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप के बीच भारत में F-16B एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर करार हो चुका है। अमेरिका ने ये हथियार जो है किसी को अभी तक इस तादाद में नहीं दिए हैं और इसमें भारत को जो इसकी बातचीत चल रही है ये एक बड़ी भारी पहल है और इससे ये जाहिर होगा कि अमेरिका भारत को सिर्फ बायर ही नहीं समझता बल्कि हिस्सेदार समझता है, सुरक्षा में हिस्सेदार समझता है दुनिया के इस कोने में। तो ये उस दिशा से अगर देखा जाए तो इसका बहुत भारी महत्व है भारत के लिए। 22 अनआर्म्ड ड्रोन हासिल करने को अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इन सर्विलांस ड्रोन से भारतीय समुद्री सीमा पर चारों तरफ नजर रखी जाएगी। ये पहली ऐसी डील होगी जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। ड्रोन के आने के बाद हम समक्ष हो जाएंगे कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है उसकी जानकारी पाने के लिए, और हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कभी भी कि हमारे साथ धोखा हुआ है या हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो इसलिए ये एक आंख है हमारी जो दुश्मन के पीछे के इलाके में या किसी भी इलाके में हम चाहते हैं वहां से हमें देखकर पूरी खबर दे सकती है। अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर बन चुका है। ट्रंप मोदी मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। अमेरिका से सचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का नारा दिया तो ट्रंप ने लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन बुलंद किया। क्या दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर कुछ तकरार भी हो सकती है? एक तरफ मोदी का मेक इन इंडिया का नारा है, दूसरी तरफ ट्रंप का लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप मोदी से ये पूछेंगे कि आप अमेरिका में कितना निवेश करेंगे, अमेरिका को क्या हासिल होगा, क्योंकि इस समय ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस अमेरिकी युवाओं को नौकरी देने पर है। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से लेन देन वाली रही है, यानी उसका फोकस इस बात पर रहता है कि अमेरिका को फायदा कैसे मिले। वहीं दूसरी तरफ मोदी अपने विदेशी सहयोगियों को ये बताने में खास महारत रखते हैं कि किस तरह भारत में निवेश करना उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। पेरिस जलवायु समझौते से निकलने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने एक तरह से भारत पर सीधा हमला किया था। ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। मोदी IT इंडस्ट्री की समस्या को दूर करने के लिए ट्रंप के सामने बातचीत में ये मुद्दा उठा सकते हैं। अपने हमारी H-1B वीज़ाज़ की इशू है, वो कितना स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर मोदी टेकअप करेंगे या आगे की नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि इस मीटिंग की ज़्यादा जरूरी एक तो चीज़ है कि क्या क्या डिस्कस करते हैं। इसमें डिलीवरेबल ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि पहली मीटिंग है, पर ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि क्या रिलेशनशिप होती है, क्या वर्ल्ड इसमें रीड करेगा कि आगे US इंडिया की रिलेशनशिप कैसी चलेगी। लेकिन ट्रंप और मोदी दोनों की खासियत यही रही है कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है। लिहाजा मुमकिन है कि इस मुलाकात से भी कुछ ऐसा निकलकर सामने आ जाए जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है।
पिछले कुछ सालों में $15 बिलियन का हमने उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा है, बड़ी चीज़ें, C-130, P-8I एयरक्राफ्ट, पर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई है। और हमारा अगर मेक इन इंडिया का पुश जिस तरीके से हम कह रहे हैं, ये लॉकहीड मार्टिन अपना F-16 इंडिया में शिफ्ट कर दे, ये मेक इन इंडिया नहीं होता है। अब लॉकहीड F-16 का कोई दुनिया में मार्केट नहीं रहा है, यूएस को चाहिए नहीं, तो वो तैयार है कि पूरी की पूरी फैसिलिटी इंडिया शिफ्ट करने। H-1B वीजा प्रोग्राम 1990 में शुरू किया गया था। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां इंजीनियरिंग और आईटी की कुछ खास नौकरियों में स्टाफ की कमी को पूरा करती हैं। अमेरिका से सचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। तो नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये जो बैठक हो रही है, ये बायलैटरल रिलेशंस के लिए बहुत अहम मानी जा रही है।